जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के एक्सपेक्टेड प्रश्न को करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में यहां से आने की संभावना प्रश्न बनेगा। और फ्रेंड्स, हम आपके लिए रेलवे करके प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हो और आपको हर चैप्टर से यहाँ पर सभी प्रश्न मिलेंगे। रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, साइंस के काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, इसलिए आप सभी वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपके पास जो भी शब्द, संख्या, अक्षर, नंबर दिया जाएगा आप उन पर विचार कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास का ये पहला प्रश्न है। देखो, कहता है उस वेन आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ निरूपित करेगा। आपके पास देखो माताओं, बेटियों और महिलाओं दिया गया है, तो इनमें से क्या आप ध्यान से देखो क्या संबंध बन रहा है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम यहां से महिला का बना लेते हैं, तो ये डायग्राम महिला का होगा। अब डायग्राम बनाएंगे बेटी का। देखो, बेटी का डायग्राम पहले बनाने से पहले देखेंगे क्या ये बेटी जो है महिला से किसी प्रकार संबंध है क्या। तो आपको याद रखना है जितना भी बेटी होता है वह सारे बेटी माताओं के अंतर्गत आएगा। सारे बेटी किसके अंतर्गत आ जाएगा? माता के अंतर्गत आ जाएगा। अब यहाँ से फिर बनाएंगे महिला। महिला का डायग्राम बनाने से पहले देखेंगे क्या ये बेटी और माता से किसी प्रकार कोई संबंध बना रहा है क्या। तो याद रखिएगा माता और बेटी जो है ये सभी महिला के अंतर्गत आएगा। तो महिला सबसे बड़ा वाला डायग्राम इस तरह से बनेगा, तो आपका कुछ इस तरह से डायग्राम होगा। और यहां से देखिएगा आपका विकल्प बी सही जवाब होगा। यहां से विकल्प बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 का। चलिए, उम्मीद करते हैं आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। आगे की ओर बढ़िएगा। तो ये रहा प्रश्न संख्या 2। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है? आपका यहाँ पर प्रश्न स्थान का चिन्ह है। अब देखेंगे यहाँ से 14, 29, 57, 115, 229, आगे है क्वेश्चन मार्क। क्या यहाँ से लॉजिक लगेगा? यदि हम 14 से 29 पर जाएंगे तो 14 को 2 से गुना करेंगे 28 होगा। यहाँ से देखिएगा ध्यान से, 14 से हम 29 पर जाएंगे, यहाँ से गुना 2 कर देंगे 28 होगा। 28 में प्लस 1 करेंगे 29 होगा। आगे 29 से 57 पर जाएंगे, 29 गुना 2 करेंगे 58, 58 में से 1 कम करेंगे 57 होगा। आगे फिर देखिएगा 57 गुना 2 करो, 57 गुना 2 114, 114 में से फ्रेंड्स 1 को जोड़ देते हैं तो 115 मिलेगा। फिर आगे की तरफ जाइएगा तो 102, 115 गुना 2 करेंगे 130 होगा। और आप यदि इनमें से -1 कर देते हो 129 होगा। अब आगे क्या होगा सीक्वेंस को देखिएगा। पहले यहां से देखें कि गुना 2 प्लस 1, गुना 2 -1, गुना 2 प्लस 1, गुना 2 -1। तो अब यहां से होगा गुना 2 और प्लस 1 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, गुना 2 प्लस 1, तो गुना करो 9 दूना 18 करी 8 हो जाएगा। उसके बाद 2 दूना 4, 4 1 5 होगा, 2 दूना 4। और आप यहां से एक क्या कीजिएगा, ये वाला 1 को उठा के ऊपर में जोड़ दीजिएगा। जब 458 में 1 को जोड़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब 458 में 1 को जोड़ते हैं तो यहां से हम देख रहे हैं कि ये 459 हो रहा है। यहां से आपका बी सही जवाब आएगा। यहां से विकल्प बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा प्रश्न संख्या 3 को। यदि फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, यह प्रश्न संख्या आपका 3 है। देखो यहां से कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में जो है टाइप को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, उस भाषा में SING को कैसे लिखा जाएगा?
सबसे पहले आप नोट कीजिएगा आखिर में टाइप का कोड किस प्रकार से लिखा गया है। जो कोड टाइप का लिखा गया है वही आपको SING का भी कोड बना देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या किए, सामने से उतार लिए। जिसका कोड पूछा है आप उसको भी यहाँ से नोट करके उतार लो, जिसका कोड पूछा है उसको भी नोट कर लेंगे। अब लॉजिक देखिएगा फ्रेंड्स, तो टी का नंबर 20 होता है, एस का नंबर 19 होता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर -1 की कमी हो गया। y का नंबर 25 होता है, x का नंबर 24, यहाँ भी -1 की कमी। p का नंबर 16 और o का 15, यहाँ पर भी -1 की कमी। e का नंबर 5, d का नंबर 4, -1, यानी कि सभी में देख रहे हैं -1 की कमी हो रहा है। तो आपको यहाँ पर भी -1 का कम करना है। तो फ्रेंड s का नंबर 19, 19 में 1 कम करेंगे 18, 18 पर क्या आएगा, r आ जाएगा। आगे i का नंबर 9, 9 में 1 कम करेंगे 8, 8 पर क्या आएगा, h आ जाएगा। उसके बाद n, n का नंबर 14, 14 में 1 कम करेंगे 13, 13 पर आएगा m, ठीक है। आगे g, g का नंबर 7, 7 में 1 घटा दीजिएगा 6, 6 पर आएगा f। तो यहाँ से सही जवाब आएगा RHMF, RHMF। यहाँ से आपका डी राइट आंसर होगा। यहाँ से डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 3 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा ध्यान से। तो ये आपका प्रश्न संख्या 4 है। उस संख्या का चयन करें जो पांचवी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। देखो कहने का अर्थ हुआ 13 से 225 बना, 15 से 289 बना। तो बताओ 18 से क्या बनेगा। जिस प्रकार आप 13 और 15 में लॉजिक लगाते हो, सेम लॉजिक आप सभी को यहाँ पर 18 वाले में भी लगा देना है। यदि आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, ये 225 15 का स्क्वायर है। यदि हम 13 में 2 को जोड़ देते हैं, 13 में 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ से देखो 15 होगा, और 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 225 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार आप 15 में 2 को जोड़ दो। जब 15 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 17, और ये 17 का स्क्वायर यहाँ पर 289 लिखा गया है। उसी प्रकार आपको क्या करना था, 18 में भी 2 को जोड़ देना था। 18 में 2 को जोड़ते हो 20 होगा, और आपको 20 का स्क्वायर करके ऊपर लिख देना है। 20 का स्क्वायर क्या होगा फ्रेंड्स, तो 20 का स्क्वायर 400 होगा। 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400 होगा। यहाँ से आपका डी देखिएगा राइट आंसर होगा। यहाँ से डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का। उम्मीद करते हैं आप सभी यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 5 को ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या 5 है। इनमें कहता है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं और एक असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। यहाँ सबसे पहले आप सभी का प्लेस वैल्यू को ही लिख लीजिएगा। देखिएगा एक बगल से यहाँ पर लिखिएगा, जैसे टी है, टी का नंबर 20 हो जाएगा। उसके बाद फिर वाई, वाई का नंबर 25 आएगा। फिर देखो डी, डी का नंबर 4 भी होता है और 29 भी होता है। नोट कीजिएगा फ्रेंड्स, डी का नंबर 4 भी होता है, और सॉरी डी का नंबर 4 भी होता है और 30 भी होता है, ठीक है। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। आप कहिएगा कैसे, तो देखो ऐसे डी का नंबर 4 होता है, ठीक है, लेकिन जेड का नंबर 26 होता है। तो बताओ, अब हम बोलेंगे 27 पर कौन आएगा, आप कहिएगा ए। 28 पर कौन आएगा, बी। 27 पे कौन आएगा, 29 पर कौन आएगा, सी। तो 30 पे कौन आएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, फिर यहाँ से इसका क्या सीक्वेंस चल रहा है। यहाँ पर देखेंगे एन का नंबर 14 होगा, ठीक है। आगे एस का नंबर 19 हो जाएगा और x का नंबर 24 होगा। उसके बाद यहाँ से देखिएगा g का नंबर 7 होगा, फिर l का नंबर 12 होगा और q का नंबर यहाँ से 17 होगा। उसके बाद देखिएगा r का नंबर यहाँ से 18 होगा, v का नंबर 22 हो जाएगा और b का नंबर 2 होगा। अब कहिएगा b का नंबर, देखिएगा b का नंबर 2 भी होगा और b का नंबर 28 भी होगा। आप नोट करके लिख लीजिए, तब समझ में आ जाएगा। 4 का नंबर, d का नंबर 4 भी होगा और 30 भी होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो सीक्वेंस क्या चल रहा है, आप उनको देखो।
आप 20 से 25 पर जा रहे हो, यहाँ कितना प्लस हुआ है, 5 प्लस हुआ है। आगे देखो 25 से आप 30 पर जा रहे हो, हम बताए थे ना, तो यहाँ पर भी आपका 5 प्लस हो रहा है। 14 से आप 19 पर जा रहे हो, यहाँ पर भी 5 प्लस। 19 से आप 24 पर जा रहे हो, 5 प्लस। 7 से 12 पर जा रहे हो, 5 प्लस। 12 से 17 पर जा रहे हो, 5 प्लस। 18 से 22 पर जा रहे हो, 5 प्लस। 22 से 28 पर जा रहे हो, 6 प्लस। अब बता सकते हो फ्रेंड्स आप यहाँ से कौन अलग है, तो आप समझ चुके हो कि विकल्प डी वाले में देखो 4 और 6 प्लस हो रहा है, जबकि एबीसी में 5-5 प्लस का हो रहा है। इसलिए यहाँ से सबसे अलग क्या होगा, विकल्प डी होगा। यहाँ से सबसे अलग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प डी हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। देखिए आपके रेलवे एग्जाम के लिए हम डेली आपके लिए फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, आप जो है डेली ज्वाइन कीजिए, और सभी वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। 3 वीडियो आपको डेली मिलेगा, 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM। इसलिए आप डेली जुड़ा कीजिए समय के अनुसार। देखिएगा छठा को कहता है दिए गए पैटर्न को ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न चिन्ह को ज्ञात करें। यहाँ से आपको प्रश्न चिन्ह का ज्ञात करना है। देखो कहाँ है प्रश्न चिन्ह, तो प्रश्न चिन्ह आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रश्न चिन्ह है। तो अब हम ऐसा क्या करें, देखो इस तरह से आप प्रश्न को सोच सकते हो फ्रेंड्स। इनको हम क्या करें, 7 हो जाए, इन दोनों को क्या करें, 24 हो जाए। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पहले नंबर को ध्यान से देखिएगा। यदि हम यहाँ पर 3 और 4 को जोड़ देंगे, 3 और 4 को जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, 11 और 13 को जोड़ देंगे, 11 और 13 को जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार हम नंबर पे बात करेंगे, 8 और 9 को जोड़ेंगे, 8 और 9 को जोड़ने के बाद 17 होगा। 8 और 9 को जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 17 हो जाएगा। तो देखो आप विकल्प में देखेंगे आपका मात्र एक ही ऑप्शन 17 वाले हैं, तो यहाँ से आपका बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखो आपको समय की बचत करना है फ्रेंड्स, पूरे प्रश्न को हल नहीं करना। यदि आंसर आ रहा है एग्जाम में तो आप सभी को आंसर देकर आगे की ओर बढ़ना है। जो प्रश्न आपके मैथ्स के होंगे आप उनके पीछे टाइम दे सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 को देखिएगा। इनमें कहता है निम्नलिखित घन में स्टार के विपरीत दिशा में कौन सा चिन्ह होगा। आपको ये स्टार के विपरीत बताना है, और हम आपको कई बार बताए हैं जब खुला पासा होता है तो एक छोड़कर एक चलते हैं। जैसे यहाँ पर हम बोलेंगे देखो ये किसका विपरीत होगा, ये इसका विपरीत होगा, और ये किसका विपरीत होगा, कलर वाला स्टार का विपरीत होगा, और जो ऊपर में बच रहा है ये इसका विपरीत होगा। लेकिन यहाँ पर हमको पूछा स्टार का विपरीत, क्या पूछा, स्टार। तो स्टार वाले विपरीत देखो कहाँ पर जा रहा है, स्टार वाले किसके पास जा रहा है, तो कहेंगे आप रंगीन वाले के पास जा रहा है। हम कह सकते हैं स्टार का विपरीत रंगीन वाला होगा। तो यहां से आपका सी क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा। यहां से सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 7 का। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 8 को देखिएगा ध्यान से। तो ये आपका प्रश्न संख्या 8 है। कहता है दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्द कोश के क्रमानुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। आपको बताना है फ्रेंड्स ABCD जब हम लिखेंगे उसके अनुसार से ये चौथे स्थान पर कौन आएगा। तो सबसे पहले आप यहां से क्या कीजिएगा, जहां तक आपको सेम नजर आते हैं वहां तक कट कीजिएगा। जैसे यहाँ पर हम सभी थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ACTI भी आई तक सेम नजर आएगा। तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, आई तक कट कर दीजिएगा। आई तक क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से कट कर दीजिएगा। सभी में आई तक कट कर दिए। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर टी है तो, और यहाँ एस है, यहाँ जेड है, और यहाँ एस। तो एस जो है आपका 3 गो में है। तो आप क्या कीजिएगा, इन एस वाले को भी यहाँ से यहाँ आगे की तरफ बढ़ाइएगा। एस वाले को भी यहाँ से आगे की तरफ बढ़ाइएगा, आगे की तरफ बढ़ा दिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक बढ़ा दिए। अब देखो यहाँ ऐसे एस का नंबर 19 था, क्योंकि ये तो टी देखो यहाँ पर 1 और 5 सबसे पहले नहीं आ सकता था, क्योंकि टी का नंबर 20 होता है और जेड का नंबर 26। हम ABCD लिखेंगे तो पहले एस वाले आएगा, इसलिए 3, 2, 4 में से कोई हो सकता था। अब हम एस तक कट कर दिए। अब देखिएगा यहाँ पर बच गया टी, यहाँ पर बच गया टी, और यहाँ पर भी बच गया टी। तो आप इसको भी आगे बढ़ा दो, क्योंकि अब सबसे पहला नंबर पे कौन आएगा, पहला नंबर पे ये आएगा। क्यों, आप ध्यान से देखिएगा क्यों सबसे पहला नंबर पे आएगा, क्योंकि यहाँ पर M है। तो आप पहला नंबर को 3 को लीजिएगा, उसके बाद आप तो इसको हटा दो। जब ये पहला नंबर पे आ गया तो हटा दो इसको।
अब यहाँ पर दोनों में टी है और यहाँ पर भी टी है, तब 3 गो टी है। तो पहले अब ये 2 4 में से देखेंगे कौन पहले आते हैं, तो टी से टी तक हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। टी से टी तक क्या कर दें, कट कर दिए। अब देखो जो ये खत्म हो गया, ये सबसे पहले खत्म हो गया, तो ये दूसरा नंबर पे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो खत्म हो रहा है वो दूसरा नंबर पे आ जाएगा। अब देखो 1 और 4 में तुलना करेंगे, 1 और 4 में तुलना करेंगे तो पहले आई वाला आएगा, तो ये आपका तीसरा नंबर पे आएगा। और चौथा नंबर पे अब ये वाला आ जाएगा, चौथा नंबर पे यहाँ पर ये वाला आएगा और 5वां नंबर पे ये वाला आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। यहाँ से पूछा है कि चौथा स्थान पर, तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा स्थान पर पहला वाला आ रहा है। तो देखेंगे चौथा पहला वाला कहाँ पर है, ACTIVITY, यहाँ से आपका ए राइट आंसर होगा। यहाँ से ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 का। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 9 को देखिएगा। ये आपका प्रश्न संख्या 9 है। कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। आपको देखो प्रश्न चिन्ह का स्थान यहाँ पर दिख रहा है, और जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले को पहले के साथ तुलना करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर y का नंबर 25 और v का नंबर यहाँ से देखेंगे, टी के बाद u भी 22 होता है। तो हम यहाँ 25 से 22 पर जाएंगे, 25 से यदि 22 पर जाएंगे तो यहाँ पर -3 कम कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा भी से आप s पर जा रहे हो, यहाँ भी -3 कम किया गया है, तो आगे की तरफ भी -3 करना है। एस का नंबर 19, 19 में से आपको 3 घटाना है तो 16, 16 पर क्या आएगा, 16 पर पी आ जाएगा। अब पी वाले यहाँ से सही होगा। इस तरह के ऑप्शन को एलिमेंट्स कीजिएगा साथ में, तो आपका आंसर आने की संभावना ज्यादा होता है। अब देखो के से जाएंगे एच पर, तो के का नंबर 11, एच का नंबर 8, तो यहाँ पर भी -3 का ही कमी हो रहा है फ्रेंड्स। फिर देखो यहाँ से हम H से जाएंगे E पर, यानी कि 8 से 5 पर जाएंगे तो यहाँ पर भी -3 की कमी हुआ है, तो आगे की तरफ भी -3 कम करोगे तो E में 3, 5 में 3 जाएगा, 2, 2 पर क्या आएगा, B आ जाएगा। यानी कि आपका PV से, देखो ये सब तो गलत हो गया, यहाँ से आपका D क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा। यहाँ से डी क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। आप आगे भी चेक कर सकते हो, आगे भी -3 का ही कमी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आगे -3 का कमी हो नहीं हो रहा है, आगे भी -3 का ही कमी हो रहा है। तो आप सभी को समय की बचत करना है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर डी होगा। आप चाहते हो एस से पी पर जाओ, यहाँ भी -3 कम हुआ। फिर देखो पी से एम पर जाओ, यहाँ भी -3, एम का नंबर 13, 13 में 3 कम करेंगे 10, 10 पर आएगा जे, तो देखो पीबीजे क्या आ रहा है, पीवीजे वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 10 को देखिएगा फ्रेंड्स। ये आपका प्रश्न संख्या 10 है। कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं का दिए गए समूह वही संबंध प्रदर्शित करता है जो प्रश्न दिए गए समूह में संख्याओं का है। आपको ये बताना है 25 और 17 को ऐसा क्या करें 170 हो जाए। इस तरह से छोटे नंबर से बड़े नंबर बनाने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। यदि हम जोड़ते हैं तो 7 5 12 2 1 3, 7 5 12 होगा, 2 1 3 1 4 42। क्या 42 से आप 170 बना सकते हो फ्रेंड्स? 42 से 170 नहीं बनेगा। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये आपका जो है ना 25, 25 आपका वर्गमूल है 5 का। ठीक है, और हम इनमें गुना कर देते हैं 17 से, तो ये 70 पचे क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये 70 पचे क्या हो जाएगा, 85 होगा। आप इसको 2 से गुना कर दो तो ये 170 आ रहा है। ठीक है, उसी तरह यहाँ ऑप्शन में देखिएगा, देखो ये 21 तो 23 तो किसी का वर्गमूल है नहीं, तो नहीं होगा। बी को चेक कीजिएगा, 36, 36 6 का वर्गमूल है, और इसके साथ आप 12 से गुना कीजिएगा तो 12 छा के क्या हो जाएगा, 72। पहले बारे में अपने मन से 2 से गुना किए, इसमें भी जरा 2 से गुना करके देखो, 2 दूना 4, 7 दूना 14, और यहाँ भी 144 है। इसका अर्थ होगा यहाँ से बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो आपने सेट समुच्चय में लॉजिक लगाए वही लॉजिक आपका विकल्प में भी लग रहा है। देखो ये तो होगा नहीं क्योंकि 24 किसी का वर्गमूल है नहीं। आप चाहो तो सी को चेक कर लो, 49, 49 किसका है, 7 का है। अब इसमें 20 से गुना कर दो तो ये 140 ऑलरेडी पहले हो चुका, जबकि आपको 2 से गुना भी तो करना है। गुना करेंगे तो ये 14 28 280 हो रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। यहाँ से आपका बी जो है राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। यहाँ से बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा।
चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा प्रश्न संख्या 11 को, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आपका दिशा और डायरेक्शन के प्रश्न है। सबसे पहले आप नोट कीजिएगा, आपको याद होना चाहिए ऊपर की तरफ क्या होता है फ्रेंड्स, ऊपर की तरफ उत्तर होता है, जस्ट उसके नीचे की तरफ क्या होता है, दक्षिण होता है, दाएं हाथ की तरफ क्या होता है, पूर्व होता है, और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है। ठीक है, कहता है एक व्यक्ति बिंदु ए से शुरू करता है और 25 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 25 किलोमीटर कहाँ जाता है, पूर्व की ओर। मान लेते हैं ये व्यक्ति इस जगह है, इस पॉइंट पे, और वो चलना शुरू करता है और पूर्व की दिशा में वो 25 किलोमीटर जाता है। आगे देखिएगा क्या कहता है, यहाँ से 25 किलोमीटर चला, आगे कहता है फिर बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर जाता है। चलो बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, बाएं मुड़ता है और कितना जाता है, बाएं मुड़कर वो 30 किलोमीटर जाता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा फिर कहता है फिर बाएं मुड़ता है और वो 15 किलोमीटर जाता है। अब बाएं मुड़ेगा और 15 किलोमीटर जाएगा, इसका मतलब पश्चिम की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा, पश्चिम की तरफ जाएगा। फिर से बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है, यानी कि अभी वो जा रहा है पश्चिम की तरफ और बाएं मुड़ेगा तो इसका मतलब वो दक्षिण की तरफ जाएगा और 30 किलोमीटर चला। ठीक है फ्रेंड्स, ये 30 किलोमीटर चला तो 30 किलोमीटर चला दिए। अब पूछ रहा है कि बिंदु बी पर पहुंचता है। मान लो कि ये बिंदु जो है, ये बिंदु आपका ए से चलना शुरू किया था और ये बिंदु बी पर पहुंचा। ठीक है, ये बिंदु बी पर पहुंचा, तो अब पूछ रहा है कि बिंदु बी बिंदु ए से कितनी दूर और किस दिशा में है फ्रेंड्स। तो बताओ बिंदु बी से जो है एक, देखो फ्रेंड्स कहता है बिंदु बी बिंदु ए से कितनी दूर है। तो फ्रेंड्स ए से कितना दूर है, देखो ये टोटल दूरी कितना था फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ टोटल दूरी 25 था। 25 में से फ्रेंड्स ये दूरी आपका यहाँ से यहाँ हो जाएगा 15, तो शेष दूरी कितना होगा, ये वाला दूरी आपका हो जाएगा 10। और फ्रेंड्स 10 किलोमीटर कौन साइड है, तो 10 किलोमीटर देखेंगे पूर्व की तरफ है। 10 किलोमीटर क्या है, पूर्व की तरफ। तो यहाँ से आपका सी राइट आंसर होगा। सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। पश्चिम वाले गलत हो, पश्चिम वाले गलत हो, आप कमेंट मत कीजिए पश्चिम वाले गलत हो। ठीक है, यहाँ से इसका सी सही जवाब आएगा, 10 किलोमीटर पूर्व जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, कहता है बिंदु बी बिंदु ए से कितनी दूर है, तो ए से कितनी दूर है, 10 किलोमीटर है, और किस दिशा में, ए से, तो बोलो पूर्व की दिशा में। यहाँ से 11 का जो है आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 12 को देखिएगा फ्रेंड्स, ब्लड और रिलेशन के प्रश्न है। कहता है पी क्यू की बहन है। ठीक है, आपको याद रखिएगा पी क्यू की बहन है। तो चलो ये पी जो है क्यू की बहन है, क्यू की बहन कौन है, पी है। अब पी क्यू की बहन है और आर की माँ है। देखो आर की माँ है, आर की माँ कौन है, आर की माँ पी हो जाएगी। ठीक है, आर की माँ है। फिर कहता एस डब्ल्यू की बहू है और क्यू की पत्नी है। देखो क्यू की पत्नी है, क्यू की पत्नी कौन है, क्यू की पत्नी एस है। ध्यान दीजिएगा, कहता अस डब्लू की बहू है, अस जो है वो डब्लू की बहू है, और क्यू की पत्नी है, क्यू की पत्नी अस है, और डब्लू की बहू है। तो डब्लू की बहू है तो डब्लू ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये पत्नी होगा तो ये पति हो जाएगा ऑलरेडी। अब आगे देखिएगा क्या कहता है, डब्लू का पोता एम है। चलो डब्लू का पोता एम का मतलब हुआ कि यहाँ पर ये जो है ना क्यू का बेटा होगा। ठीक है, डब्लू का बेटा एम है, डब्लू का पोता एम है। फिर का एम पी का भतीजा है, एम जो है वो पी का भतीजा है, तो पी का भतीजा है। चलो ये पी का भतीजा है तो ऑलरेडी जो है वो पी का भतीजा आ चुका है। और भी का भाई है, देखो भी का भाई है, भी का भाई कौन है, एम है। तो आप इसको जो है अभी इसका जेंडर क्लियर नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ से प्रश्न में देखिएगा क्या पूछता है, क्यू का भी से क्या संबंध है। देखो आपने यहाँ तक तो प्रश्न बनाते हो और बनाने के बाद भी गलत करते हो। ठीक है, जिसके साथ का के से सा लगा रहे वही पूछता है, तो से सा किसके पास लगाए, भी। तो बताओ भी का क्यू कौन लगेगा, ये दोनों आपस में भाई भाई या बहन भाई हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखो भी का तो जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन क्यू का तो जेंडर क्लियर है ना। तो बोलो भी ने क्यू के क्या कहेगा, तो पिता लगेगा। कौन लगेगा फ्रेंड्स, पिता लगेगा। यहाँ से आपका भी राइट आंसर होगा, यहाँ से बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 का। चलिए उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ चुके हो। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 13 को देखिएगा फ्रेंड्स ध्यान पूर्वक। तो ये आपका प्रश्न संख्या 13 है, और देखो कहता है क्या, एल का अर्थ गुना, एन का अर्थ प्लस, ओ का अर्थ पी। ठीक है फ्रेंड्स, ओ का अर्थ जो है तो 15L, इसका आपको मान ज्ञात करना है। यहाँ कुछ तो फ्रेंड्स गड़बड़ लग रहा है ना,
तो चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप यहाँ से 15 को उतार लो, उसके बाद एल। एल का अर्थ यहाँ से क्या बोला, एल का अर्थ यहाँ से गुना बोला, तो यहाँ पर 4 रखेंगे। उसके बाद एन, एन का अर्थ क्या बोला, एन का अर्थ प्लस बोला तो प्लस रख दो। उसके बाद देखो ओ, ओ का अर्थ क्या है फ्रेंड्स, तो हमको लगता है यहाँ पर आप कर लीजिएगा, ओ का अर्थ भाग होगा, ठीक है। ओ का अर्थ क्या हो जाएगा, भाग, यहाँ पर पी ही दे दिया है, पी का अर्थ, तो ओ का अर्थ आपको क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो हम इस जगह भाग रख देते हैं। चलो चेक करते हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अब बोर्ड मास के नियम के अनुसार आप कटिंग कीजिएगा। ये 3 एकम 3, 3 दूना के 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये 60 प्लस 2, यहाँ से तो 62 आ रहा है फ्रेंड्स। 60 प्लस 2 क्या आ रहा है, 62। 60 प्लस 2 क्या आ रहा है फ्रेंड्स, 62 आ रहा है। अब देखो ये ओ है कि ये 603 है ना, यदि 603 रहेगा तो 603 और 60 यहाँ से जोड़िएगा, तो यहाँ पर आप देखिएगा फ्रेंड्स ये कुछ नहीं है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन जो है यहीं तक है, ये सबको नहीं देखना, ठीक है। आप बात समझिएगा, ये आपका 603 है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका 603 है। तो यहाँ से लिखेंगे 15 एल। एल का अर्थ क्या है, एल का अर्थ गुना है, आप गुना करो 4। एन, एन का अर्थ क्या है, प्लस है, प्लस करो, ठीक है। उसके बाद आप इधर 603 को उतार दो। देखिएगा पहले बोर्ड मास के नियम के हिसाब से यहाँ पर गुना हो जाएगा, 15 चौके 60 होगा, प्लस में क्या होगा 603 होगा, आप इनको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 663। इनको ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 663 आ जाएगा। यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यहाँ से डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 14 को देखिएगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या 14 है, कहता है उस सही विकल्प को चुनें जिसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में उसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आप अक्षर और खाली स्थान को काउंट कीजिएगा। जैसे यहाँ से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ से टोटल आपको 15 मिला। कितना मिला, 15 मिला। अब बताओ 15 में किन से भाग जाएगा, 3 और 5 से। तो हम कोशिश करते हैं पहले 3-3 का ग्रुप बनाने का, कोशिश क्या करते हैं 3-3 का ग्रुप बना के देखते हैं फ्रेंड्स, नहीं होगा तो फिर 5 का ग्रुप बनाएंगे। अब यहाँ से देखिएगा क्या क्या भरा जाएगा। आपको देखो सबसे शुरू में x भरा गया है, तो आपको यहाँ पर भी क्या भर देना, x। तो हमको एक ग्रुप नजर बन के आया x b x। यदि यहाँ पर x भर दे, यहाँ पर b भर दे, तो देखो x b x, तो यहाँ पर x भरो, यहाँ पर भी x भरो, x b x, यहाँ पर आपको b भर देना है, यहाँ पर x भरना है, यहाँ पर b भरना है। आप देख रहे हो x b x x b x का ग्रुप बन रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप क्या क्या न्यू भरे हो, x x, उसके बाद b, फिर x x, फिर देखो b, फिर x b। यहाँ से आप देखिएगा कौन सा विकल्प में है, डबल एक्स मात्र विकल्प डी में दिख रहा है, बाकी सभी गलत होगा। यहाँ से आपका देखिएगा डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ से डी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 15 को देखिएगा। यह आपका प्रश्न संख्या 15 है, कहता है यदि शब्द नेचुरल को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपने मूल स्थान पर रहेंगे। यहाँ से देखिएगा कहने का मतलब जो यहाँ पर नेचुरल है, एन ई क्या फ्रेंड्स, एन ई यू, उसके बाद टी, उसके बाद आर, उसके बाद ए, उसके बाद एल, इसको सजाना है, ए बी सी डी पहले लिखना है, उसी क्रम में सजाना है और ये बताना है कितने का मान जो परिवर्तित रहेगा। आप चाहो तो इसका प्लेस वैल्यू को लिख लो, एन का नंबर 14, ई का नंबर 5, यू का नंबर 21 होगा, टी का नंबर 22, आर का नंबर 18, आर का नंबर क्या होगा यहाँ से 1 मिनट, आर का नंबर 18, अरे आर का नंबर यहाँ से 18 लिखिएगा, ए का नंबर 1, एल का नंबर 12। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर देखिएगा कौन आएगा, सबसे पहले 1 वाला आएगा, 1 पर क्या है ए है, उसके बाद 1 के बाद ये 5 वाला आएगा, 5 पर क्या है ई है, उसके बाद देखिएगा 5 के बाद क्या आ जाएगा, 12 वाला आएगा, 12 पर क्या एल है, उसके बाद 12 के बाद देखिएगा यहाँ पर 14 वाला आ जाएगा, 14 पर एन है, उसके बाद देखिएगा 14 के बाद 18 वाला 18 पर आ रही है, उसके बाद यहाँ पर 20 वाला आ जाएगा, 20 पर टी है, उसके बाद आपका 21 वाला आएगा यू है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं फ्रेंड्स एक ऐसा ई है जो कि इसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ, एक यहाँ से देख रहे हैं आर है जिसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ।
यहाँ से ई और आर वाले जो हैं इसका स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं इसके जो हैं दो हैं। इसके मूल स्थान क्या है, यानी कि इसका जोड़ा कितना है, दो जोड़ा है। यहाँ से आपका सी जो है राइट आंसर होगा। यहाँ से सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। जीके जीएस के प्रश्न है फ्रेंड्स, आप सभी ध्यान से इसका आंसर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले यदि आप सभी ने फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑल कर लीजिएगा। इतना तो फ्रेंड्स आप कर सकते हो, क्योंकि आप इतना करते हो तो मुझे काफ़ी मोटिवेट मिलते हैं। तो चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न को शुरू करते हैं। देखो कहता है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो याद रखिएगा विटामिन बी12 में जो है फ्रेंड्स कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। इनमें कहता है कि भारतीय संविधान का 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो भारतीय संविधान का ये 86वां संविधान जो था ये 2002 को हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स, 2002 को हुआ था। याद रखिएगा, स्टार मार्क के लगा लीजिएगा प्रश्न की। चलिए आगे देखते हैं। ओणम त्योहार में किस देवता की पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स ओणम त्योहार में भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। ठीक है, ओणम त्योहार में भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। तो आपके एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न छपने की संभावना है। आगे देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। बताइएगा इनमें से कौन सी नदी जो है सिंधु नदी की सहायक है। तो देखिएगा सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सभी हैं फ्रेंड्स। तो आपके एग्जाम में कोई भी ऑप्शन में से एक देखने के लिए मिल सकते हैं। आगे की ओर बढ़िएगा। इनमें से कहता है निम्नलिखित में से ये तो फ्रेंड्स हम सभी प्रश्न कर लिए हैं। आगे देखिएगा और यहाँ पर देखिएगा ये आपका नहीं होगा। ठीक है, ये आपका यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तब होगा झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, ये सभी होगा। और यदि पूछ लेकिन नहीं होगा तो नहीं होगा, तो ये सब आपको याद रखना है। और जो उनमें से इनमें से नहीं होगा आपको उसी का आंसर कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़िएगा। कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, फिर कहता है बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने की अधिकार को संरक्षित करना, ये सभी जो है अनुच्छेद 41 में है। ये सभी कितने अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 41 में। आगे की ओर बढ़िएगा। इनमें कहता है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं की सूची दी गई है। तो याद रखिएगा ये 8वीं अनुसूची में दी गई है। यहाँ से क्या होगा इसका सही जवाब, 8वीं अनुसूची बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। संविधान की 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है। ठीक है, संविधान की 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो ये किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति उसमें अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित होती है, इसी में क्या है ये संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़िएगा। कहता है 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था। तो ये क्या था, बेगम हजरत महल ने। किसने किया था, बेगम हजरत, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बेगम हजरत महल। आइए आगे की ओर बढ़िएगा। इनमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की दाईं ओर की सहायक नदी है। तो याद रखिएगा गंगा की दाईं ओर सहायक नदी सोन नदी है। गंगा की दाईं ओर सहायक नदी क्या होगा, सोन नदी हो जाएगा। यहाँ से सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। देखिएगा इनमें कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस विधानसभा से संविधान सभा के लिए चुने गए थे। तो फ्रेंड्स ये होगा बंगाल। क्या हो जाएगा, ये बंगाल आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ये जो है ना बंगाल किसे चुने गए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विधानसभा के संविधान सभा को जो है ये बंगाल से चुने गए थे फ्रेंड्स। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। इनमें कहता है 13 मार्च 2024 को भारत और किस देश के बीच खाद्य सुरक्षा को लेकर हस्ताक्षर हुआ था। तो ये भूटान और भारत के बीच हुआ था। और किसके लिए हुआ था, तो याद रखिएगा खाद्य सुरक्षा के लिए हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, भूटान और भारत के बीच हुआ था। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा।
आगे कहता है रेडियो एक्टिविटी का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखो रेडियो एक्टिविटी का एसआई मात्रक होता है बेकरल। क्या होता है? बेकरल। याद रखिएगा क्या होता है? बेकरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। कहता है पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो पंडित रविशंकर का संबंध जो है ये सितार वाद्य यंत्र से है। किसके साथ है? यह सितार वाद्य यंत्र से है। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। कहता है परमाणु का द्रव्यमान किस पर आधारित होता है। तो फ्रेंड्स परमाणु का द्रव्यमान जो है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर आधारित होता है। परमाणु का द्रव्यमान किस पर आधारित होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर आधारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। कहता है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो की खोज रखलदास बनर्जी ने किया था और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था। दोनों आपके लिए उत्तर इंपोर्टेंट हैं, कोई भी एग्जाम में छप सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। कहता है भारत में स्वर्ण कौन से पठार से निकलता है। तो भारत में स्वर्ण जो है ये भारत में सोना झारखंड के छोटा नागपुर पठार और दक्कन के पठार से निकलता है। कहाँ से? झारखंड के छोटा सा नागपुर पठार और दक्कन के पठार से निकलता है। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, लिखिएगा ध्यान से, ये प्रश्न इंपोर्टेंट है। रामानुज का जन्म किस स्थान पर हुआ था। बताइएगा फ्रेंड्स रामानुज का जन्म स्थान किस स्थान पर हुआ था। तो ये रामानुजाचार्य का जन्म तमिलनाडु के श्री परवेंद्रदूर गांव में हुआ था। उनका जन्म 1017 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1017 ईस्वी को हुआ था। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। इनमें कहता है गुप्त काल के सिक्कों को क्या कहते थे। तो गुप्त काल के सिक्कों को सोने के सिक्कों को दिनार कहते थे और चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे। ठीक है, सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? सोने के सिक्कों को दिनार कहते थे और चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? रूपक कहते थे। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। इनमें कहता है निम्न में से कौन सा मेला यूनेस्को की अमृत विरासत की सूची में शामिल है। तो ये कुंभ मेला। क्या होगा इसका राइट आंसर? कुंभ मेला बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। कहता है वायलन का नियम किसे कहते हैं। वायल का नियम फ्रेंड्स किसे कहते हैं? देखो किसी गैस के दाब और आयतन के बीच जो संबंध होता है यह बताता है, उसे वायल का नियम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। इनमें कहता है कानून के समक्ष समता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये अनुच्छेद 14 में वर्णित है कानून के समक्ष समता का अधिकार, अनुच्छेद 14। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। में कहता है निम्न में से किस लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक। क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। आगे की ओर बढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। कहता है राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति। इसका यहाँ से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। देखो साल 1956 में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई है। तो साल 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ है। क्या होगा इसका सही जवाब? दूसरी पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। अब यहाँ से आपका मैथ्स के प्रश्न स्टार्ट होगा। आप सभी ध्यान से सभी प्रश्न को हल कीजिएगा, क्योंकि आपके मैथ के लिए प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट हैं और हम उसी प्रश्न को लाते हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना होती है। तो देखो आप पहला प्रश्न बनाने का प्रयास कीजिएगा। कहता है यदि पानी की एक टंकी के 2/5 भाग को भरने में 2 मिनट का समय लगता है, तो पानी की टंकी को पूरा भरने और कितना समय लगेगा। आप पहले ध्यान से प्रश्न को समझ लो तब बनाइएगा। आप ये कह सकते हो कुल टंकी में 5 लीटर पानी अटता है। हमेशा कुल नीचे में आता है। कुल टंकी में पानी कितना अटता है? 5 लीटर का अटता है। ये आपका कुल पानी है। अब देखो 5 में से ऊपर वाला भरा गया, 2 लीटर क्या हुआ है? भरा गया है।
तो 2 लीटर भरने में कितना टाइम लगा? 2 मिनट का टाइम लगा। यही है ना, 2 लीटर पानी भरने में 2 मिनट टाइम लगा, तो 1 लीटर पानी भरने में कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट लगेगा। लेकिन आप यहाँ पर अब पानी कितना और भरना है? यदि 5 लीटर में 2 लीटर ऑलरेडी भरा जा गया है, तो अब शेष पानी 3 लीटर भरना है। तो देखो 1 लीटर में 1 मिनट का समय लगता है, तो फ्रेंड्स 3 लीटर में कितना समय लगेगा? आप कहेंगे 3 मिनट का लगेगा। सिंपल क्वेश्चन था, 3 लीटर पानी भरने में अब 3 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो यहां से आपका देखिएगा विकल्प ए राइट आंसर होगा। यहां से विकल्प ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 1 का। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा ध्यान से। क्या कहता है? 3 संख्याएं 5, 7, 12 के अनुपात में हैं। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो, तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? अच्छा, यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं रेशियो का मान क्या है। देखो आपके पास 3 संख्या है जिसका अनुपात में कुछ इस तरह से दिया गया है। अनुपात में है 5, 7 और 12। ये 3 संख्या है, ये पहला संख्या, ये दूसरा संख्या और ये तीसरा संख्या। ठीक है, अब यहाँ से देखो बोला क्या? पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग। तो पहला संख्या और तीसरा संख्या का योग 12 और 5 कितना होगा? 17। ठीक है, योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है, तो हम रेशियो में देखते हैं दूसरी संख्या से कितना अधिक है, तो रेशियो में माइनस करेंगे, और यही जब माइनस करेंगे तो आप माइनस ही कर लो। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं रेशियो में 10 अधिक है, तो ये 10 किसके बराबर हो जाएगा? तो आप कहिएगा 10 जो है 50 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा था कि इससे जो है 50 अधिक है। तो यहाँ पर आप रेशियो 1 का मान निकाल लो, तो रेशियो 1 का मान क्या आ जाएगा? रेशियो 1 का मान 50/10 हो जाएगा। ये आपका कटेगा 5 बार में, तो रेशियो 1 का मान क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। देखो ध्यान से, रेशियो 1 का मान क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर देखिएगा क्या कहा, बोला कि तब तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? आप क्या करो, इन तीनों संख्याओं को यहाँ पर ऐड कर दो। कौन तीनों संख्याओं का? यहाँ पर देखिएगा 5 और 7 12, 12 12 24, यानी कि 24। अब संख्या कितना आया? रेशियो 1 की वैल्यू 5, तो रेशियो 24 की वैल्यू 5 चौक 20, 5 दूना 10 दो 12। तो इन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? 120 होगा। तीनों संख्याओं का योग क्या होगा फ्रेंड्स? 120 होगा। यहां से आपका भी राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप यहां तक प्रश्न को समझ गए होंगे, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या 3 है। इनमें कहता है 2 कारीगर हैं जिसमें ए तथा बी की कार्य कुशल का अनुपात 5:4 में है। यदि ए एक कार्य को 12 घंटे में पूरा करता है, तो बताओ बी उसे कितना समय में पूरा करेगा? तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे इसका अनुपात दिया गया है। इसका अनुपात है कार्य कुशलता कितना है? 5:4। अभी देखिएगा इसका मतलब होता है ए जो है 5 काम करता है तो बी 4 काम करता है, लेकिन इसका रेशियो जो होता है पलट जाता है। इसका रेशियो क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। इसका मतलब होगा कि ये 4 और ये होगा 5, यानी कि टाइम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? टाइम। कहने का मतलब हुआ 4 घंटे में ये 5 काम करता है ए, तो बताओ 5 घंटे में बी 4 काम करता है। लेकिन रियल में ए ने देखो कितना 12 घंटे में काम पूरा किया, और रेशियो में कितना कर रहा है? 4। तो ये 4 आपका 12 के बराबर होगा। ये 4 किसके बराबर होगा? 12 के बराबर होगा। तो आप यहाँ से रेशियो 1 का मान बता दो, आप कहेंगे रेशियो 1 का मान 3 है। अब यहाँ से पूछा बी उस काम को कितना समय लेगा, तो देखो अनुपात में बी ने कितना काम ले रहा है? 5 यानी कि अनुपात में कितना समय ले रहा है? 5 समय ले रहा है। अनुपात 1 का वैल्यू 3, तो अनुपात 5 का वैल्यू आप यहाँ से गुना कर दो, तो 5 तिया 15। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कितना टाइम लेगा बी ने? तो आप कहेंगे 15 घंटा का समय लेगा बी ने। तो यहाँ से आपका डी जो है राइट आंसर होगा। यहाँ से डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 3 का। तो उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को समझ चुके हो फ्रेंड्स, किसी प्रकार का कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या 4 है, ध्यान से बनाने का प्रयास कीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप पहले खुद से बनाओ, देखो इसका आंसर क्या आ रहा है। देखो कहता है मोहन ने अंकित मूल्य पर
20% की छूट पर एक बैग खरीदा, ठीक। उसने उससे खरीद मूल्य पर 40% के लाभ पर बेच, देखो खरीद मूल्य पर जितना में उससे खरीदा था वो वहां से 40% लाभ पर बेच दिया। अब बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर लाभ का प्रतिशत बताओ, यानी कि उसका अंकित मूल्य पर लाभ का प्रतिशत बताओ। अब मुझे अंकित मूल्य तो नहीं पता है, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि उसका एमआरपी होगा 100 रुपए। यहाँ पर क्या मान लिए, एमआरपी होगा 100 रुपए, 100 रुपया था और उसने 100 रुपए पर 20% का छूट लिया और वह खरीद लिया। वह क्या किया, उस बैग को खरीद लिया। तो 100 रुपए आप यदि 100 पर 20% की छूट देते हो तो कितना में बैग खरीदेगा, 80 रुपए में खरीदेगा, ठीक है। आप यहाँ से निकाल सकते हो, 20 का छूट दे दिया तो यहाँ से 80 बचा, प्रतिशत का मतलब बट्टे 100 लिखिएगा, ये से ये कट जाएगा। यानी कि 100 की चीज उसने कितना में खरीदा, 80 में खरीदा। उसके बाद उसने क्या किया, बैग को बेच रहा है, 80 का बैग को बेच रहा है, कितना लाभ पर बेच रहा है, 40% के लाभ पर। तो ये आपका 100 में 40 जुड़ जाएगा ना, तो 140 बटे के क्या हो जाएगा, 100। तो यहां से कटिंग कर दो, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, 14 8 72 से। देखो उसने बैग को मात्र खरीदा 80 में और बेचा कितना में, 112 में। तो यहाँ से प्रश्न में पूछा था कि अंकित मूल्य पर उसका लाभ प्रतिशत बताओ। अंकित मूल्य पर लाभ प्रतिशत, यदि अंकित मूल्य पर बेचता तो भी कितना का लाभ होता। तो देखो आपने वस्तु को 100 रुपए में खरीदे हो और 112 में बेच रहे हो, तो देख लो कितना का लाभ है, ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो 12% का लाभ होता यदि वो अंकित मूल्य पर बेचता तब, अंकित मूल्य पर खरीद कर बेचता तब, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आपका डी जो है राइट आंसर होगा। यहां से डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 4 का। तो उम्मीद करते हैं आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे की ओर बढ़िएगा, अगले प्रश्न को देखिएगा ध्यान से फ्रेंड्स, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखो कहता है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है, तो तीसरी संख्या क्या है। सबसे पहले आपको इस बात का नोट करना है, औसत हमेशा कहाँ पर होता है, औसत बीच में होता है। अब कैसे आप कहेंगे बीच में होता है, यदि हम आपसे पूछ लें 2 4 6 8 और 10 का औसत, तो बताओ इन सभी का औसत क्या होगा। तो देखो इन सभी का औसत 6 होता है, इन सभी का औसत क्या होगा, 6 होगा। नहीं विश्वास है, आप सबको जोड़ दो। आप क्या करो, सबको जोड़ दो। सबको जोड़ने के बाद जितना संख्या आप उनसे क्या करो, भाग लगा दो। संख्या कई गो है, 5 गो है, तो सबको जोड़ोगे तो 30 होगा। बटे में आप 5 से भाग लगा दो, देखो कितना आया, 6 आया। औसत हमेशा कहाँ पर होता है, बीच में होता है। आप और देख लो, यदि हम पूछें आपसे 1 2 3 और 4 का औसत क्या होगा, तो फ्रेंड्स इसके देखो 2 और 3 के बीच में कौन होगा, तो याद रखिएगा 2 और 3 के बीच में 2.5 होगा, तो इसका औसत क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। इसका औसत क्या होगा, 2.5 होगा। नहीं विश्वास है, आप इनको भी जोड़ लो, इन सभी को भी जोड़ लो। 4 संख्या आप 4 से भाग लगा दो, ठीक है। 4 3 7 दोनों 1 10, 10 बटे 2 कीजिएगा तो 4 दूनो 8, 4 पंजे 20, देख रहे हो ना। यानी कि औसत हमेशा कहाँ पर होता है, बीच में होता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा औसत कितना, 51, तो 51 आपका बीच में रहेगा। 51 आपका कहाँ पर रहेगा, बीच में। और ये विषम संख्या है, ठीक है, ये विषम संख्या है, ठीक है। ये 51 बीच होगा। 51 के पहले क्या रहा होगा, 50, क्योंकि यहाँ पर सम संख्या का बात किया गया है। 50 के पहले कौन होगा, 48। अब देखो 51 के बाद कौन आएगा, 52। 52 के बाद 53 नहीं लीजिएगा, 54 को लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको पूछा है सम संख्या। अब देखो ये तो आपका हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये आपका क्या आ गया, विषम संख्या, तो इसको आप हटा दीजिएगा। अब यहाँ से पूछा कि तीसरी संख्या बताओ कौन होगा, तो ये आपका यहाँ से पहला संख्या, ये आपका यहाँ से दूसरा संख्या, और ये आपका यहाँ से तीसरा संख्या, और ये आपका चौथा संख्या। तो यहाँ से पूछा था तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या क्या आ रहा है, तीसरी संख्या 52 आ रहा है। यहाँ से देखिएगा विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। यहाँ से विकल्प ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक सभी प्रश्न को समझ चुके हो। यदि फ्रेंड्स सभी प्रश्न समझ में आ गया है, आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटे को ऑल कीजिएगा, और आपके क्लास का टाइम टेबल है नोट कीजिएगा, 5 AM 11 AM और शाम के 7 PM। इन 3 के क्लास के साथ आप डेली जुड़िएगा फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न लेकर आए हैं, और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इन सभी पर आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।